पाताल लोक का द्वार। भारत की प्राचीन भूमि हमेशा से रहस्यों और अनकही कथाओं से भरी रही है। हर मंदिर, हर गुफा, हर नदी और हर पर्वत अपने भीतर अनगिनत रहस्यमय कहानियां छुपाए बैठा है। इन्हीं अनकहे रहस्यों में से एक है पाताल लोक का द्वार। यह कथा केवल रोमांच और डर से भरी नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे पुराणों और अदृश्य लोकों की झलक भी कराती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव चंद्रपुर से, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव के बुजुर्ग अक्सर एक दंतकथा सुनाते थे कि पास के जंगल में एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। उस जगह को लोग काल खोह कहते थे। माना जाता था कि वहीं कहीं पाताल लोक का द्वार छिपा हुआ है। कई बार रात के अंधेरे में वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई किसी और लोक से पुकार रहा हो। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन युवा मन हमेशा साहस और जिज्ञासा से भरा होता है। गांव का एक साहसी युवक अभय बचपन से इन कहानियों को सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता, अगर सचमुच पाताल लोक का कोई द्वार है, तो क्यों न हम उसे खोजें। अभय के 3 मित्र रोहित, करण और दीपा भी उसकी तरह साहसी और जिज्ञासु थे। एक दिन चारों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य का पता जरूर लगाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि अमावस्या की रात, जब चांद का प्रकाश न हो और जंगल सबसे शांत हो, तब वे काल खोह की ओर निकलेंगे। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अभय और उसके मित्र लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरू में जंगल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ पौधों की सरसराहट अजीब लगने लगी और पत्तों के बीच से आती फुसफुसाहटें जैसे किसी रहस्य का संकेत दे रही थीं। अचानक उन्हें पेड़ों पर कुछ चिन्ह दिखाई दिए। ये चिन्ह सामान्य नहीं थे, बल्कि किसी ने अग्नि से जलाकर बनाए थे। वे गोल आकृतियों और नाग के आकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। रोहित ने कांपते स्वर में कहा, ये सब किसने बनाए होंगे? क्या ये वही पाताल लोक के संकेत है? अभय ने चट्टानों की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल आकृति उकेरी हुई थी, एक नाग जो धरती के भीतर उतर रहा था। दीपा ने धीरे से कहा, ये तो नागलोक का प्रतीक है। शायद यहीं से पाताल लोक का रास्ता शुरू होता है। उनकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन साहस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वे जंगल की गहराई में पहुंचे, धुंध छाने लगी। अचानक जमीन पर गहरे पदचिह्न दिखाई दिए। ये इंसानी पाँव जैसे नहीं थे, लंबे और चौड़े, जैसे किसी दैत्य के। करण ने घबराकर कहा, ये इंसानों के निशान नहीं हो सकते, ये तो किसी और लोक के प्राणी के हैं। लेकिन अभय ने उसे शांत किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ सच जानने आए हैं और अब पीछे नहीं हट सकते। आगे बढ़ते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार विशाल और भयावह था। उसके चारों ओर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, किसी में नाग की तस्वीर, किसी में खोपड़ी और कहीं पर अग्नि के घेरे। गुफा के द्वार पर संस्कृत में कुछ लिखा था, यो धृष्टः पत्ति अधोलोकन न पुनः आगच्छति, अर्थात जो साहसी इस द्वार से नीचे जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। चारों मित्रों के कदम रुक गए। दीपा ने कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए, ये स्थान साधारण नहीं है। लेकिन अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम अभी लौट गए तो सारा जीवन यही सोचते रहेंगे कि सच्चाई क्या थी। मैं तो अंदर जाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मित्रों ने हिम्मत जुटाई और सबने लालटेन उठाकर गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति बसी हो। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता कि वे चिन्ह हिल रहे हैं और जीवित हो उठे हों। गुफा के भीतर एक लंबा सुरंग जैसा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें महसूस हुआ कि समय धीमा हो रहा है। रोहित ने घड़ी देखी, सुइयां बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। यह देखकर सब हैरान रह गए। आखिरकार वे सुरंग के अंत तक पहुंचे। वहां एक विशाल द्वार था। उस द्वार पर लोहे की मोटी जंजीरें लगी थी और उसके बीच में एक नाग का प्रतीक अंकित था। द्वार के ऊपर लिखा था, पाताल लोक का प्रवेश द्वार। जैसे ही अभय ने उस द्वार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया,
अचानक पूरी गुफा गूंज उठी। एक भारी आवाज आई, मर्त्य लोक के प्राणी, तुमने यहाँ आने का साहस किया है। क्या तुम जानते हो कि इस द्वार के पार क्या है? चारों मित्र सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने काले धुएं से एक छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण आकृति नहीं थी, बल्कि एक विशाल प्रहरी की। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। प्रहरी ने कहा, यह पाताल लोक का द्वार है। यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका भाग्य यहाँ आने का लिखा है। लेकिन याद रखो, इस पार केवल अंधकार, भय और मृत्यु है। जो यहाँ आया, वह लौटकर कभी अपने संसार को नहीं देख सका। अभय ने कांपते हुए लेकिन साहसी स्वर में कहा, हम केवल सत्य की खोज में आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस द्वार के पार क्या है। प्रहरी ने हंसते हुए कहा, तो जाओ, लेकिन जो देखोगे और झेलोगे, उसके लिए तैयार रहना। तुम्हारे लिए अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। जैसे ही प्रहरी ने जंजीर हटाई, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से अजीब सी चमक और ठंडी हवाएं बाहर आने लगीं। चारों मित्रों ने गहरी सांस ली और उस द्वार के पार कदम रखा। द्वार के पार का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। वहाँ एक अलग ही लोक था। चारों ओर अंधकार, लाल लावा की नदियाँ, विचित्र जीव और अजीब आवाजें। आकाश काला था और उसमें बिजली चमक रही थी। जमीन काँप रही थी, जैसे जीवित हो। दीपा ने डरते हुए कहा, ये तो सचमुच पाताल लोक है। अब हम क्या करेंगे? अभय ने कहा, अब हमें सच्चाई खोजनी है। जब तक हम इस रहस्य को समझ नहीं लेते, लौटने का सवाल ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके सामने ऐसे रहस्य और भय प्रकट हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार अभय और उसके मित्रों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य केवल उत्सुकता से नहीं सुलझाया जा सकता। कई रहस्य हमें केवल सावधान रहने के लिए मिले हैं। पाताल लोक का द्वार अब भी उसी जंगल में है, लेकिन कोई उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए।